और ये मिस्टर फुल्का आ जाए हैं मिट्टी का सामान लेने के लिए, लेकिन हमें 15 मिनट हो गए हैं चलते चलते। 15 मिनट चलते चलते हो गए हैं और हमें अपनी डेस्टिनेशन नहीं मिल रही है। लोगों से पूछ पाछ कर जो है हम डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मिस्टर फुल्का एक स्कूल में लेके आ चुके हैं हमें। बड़ी मुश्किल से हम स्कूल तक पहुंचे हैं। और ये फुल्का कबाड़ी वाला और ये निखिल कबाड़ी वाला। फुल्का कबाड़ी जो अपने आप में ही कबाड़ है। फुल्का जी बताइए, कबाड़ आजकल क्या रेट चला है? 100 रुपए किलो। आप निकाल के रखो, मैं भी आते कोई और को मत दीजिए, मैं भी आएंगे। अरे आंटी देखने ना जान दे ना, मैंने गड्डी से जाना आंटी वो ना बस आंटी तुझे ले आए। अरे मिस्टर फुल्का अपनी टोन बताएं। कबाड़ रे लोहा रद्दी प्लास्टिक नहीं। अगर किसी ने पूछा ना कि लोहा क्या रेट है, बोना 100 रुपए किलो। बंदियां पूरा निकाल देना कने आह दोबारा नहीं जाना। बोलना जी अगले साल और रेट बढ़ेगा इसका। नहीं ये नहीं बोले। जैसे मान लो कि लड़का पढ़ता है 8वीं में, तो 7वीं की किताबें भाई 100 रुपए किलो, 8वीं की 1000 किलो। चल भाई अगले साल पढ़ेंगे, इस बार ले जा तो। और मिस्टर फुल्का बताते चलें कि जहाँ से हमने सामान लाना था वहाँ से उस रास्ते की भाई पूरी दूरी थी कोई 5 मिनट, है ना फुल्का जी? लेकिन फुल्का जी ने हमें आधा घंटा दौड़ाया है। भूल गए थे रास्ता, 5 मिनट का रास्ता था। फुल्का जी ने हमें 50 मिनट दौड़ाया है। लड़के ने पूछ पाछ कर जो है हमें तंग गलियों में आए हैं। और जो भी सामान लाना है उसकी कितनी भी, उसकी कम से कम 20-30 12 में वो रास्ता क्रॉस करना है। लेकिन आज हम थक चुके हैं, आज हम यहाँ पर विश्राम करेंगे, समाधि लगाएंगे और कल जो है डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ा जाएगा। कल लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ा जाएगा। और मिस्टर फुल्का जी मकसद पूरा हो चुका है, थक चुके हैं आज। कल जो है अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ा जाएगा। चीते की चाल की तरह हम आए हैं। 5 मिनट का रास्ता 50 मिनट लगा के। भाई साहब जंगल गाने सुनते हुए करण औजला के हुस्न तेरा तौबा तौबा। तो अगला काम डेस्टिनेशन तक पहुंचना। इस जंगल को पार करके हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे हैं। जब हम रास्ता भूल गए थे तो हमने फुल्का जी से आग्रह किया था कि यहाँ किसी से रास्ता पूछ लेते हैं। लेकिन वहाँ पर घर कम से कम कितने घर थे फुल्का जी वहाँ पे? कितने घर थे तो वहाँ पे? हाँ कम से कम 50 घर तो थे वैसे पूरे गांव में। 50 घर और बंदा एक भी नहीं वहाँ पे बाहर। रास्ता किससे पूछना? वहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा था कि लोग एक गांव बसा करके दूसरा गांव बसाने के लिए चले गए हैं। अभी हमें ये रास्ता कम से कम 40 बार तय करना है दोबारा से, यानी कि हमने 40 बार इस रास्ते को क्रॉस करना है। लेकिन अभी हम थक चुके हैं। अभी उसको भरना है, फिर उसको गिनना है, फिर उसको ढोया जाएगा और फिर उसे गाड़ी में ले जाया जाएगा। लेकिन अभी हम थक चुके हैं। फुल्का जी को आप देख सकते हैं अपने प्राणों को इस बोरे में पैक कर चुके हैं और उस पर बैठ चुके हैं कि बाकी का काम कल किया जाएगा। और मिस्टर फुल्का
रील्स देख रहे हैं। रील्स देखते देखते 2025 में ना चले जाएं। हम जीत चुके हैं। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ। निखिल कुमार का अगला जो लक्ष्य लक्ष्य रहेगा वो ये रहेगा कि यहाँ पर कुछ गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, इनमें कंकड़ डालकर जो है वो पानी निकाला जाएगा। कंकड़ तो ये निकले ना, इनमें कंकड़ डालकर पानी निकाला जाएगा। हम अपने कौवे को साथ लेकर के आए हैं। नहीं आपने ये नहीं आपने प्यासा कौवा देखी है, उसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, उसके बचे स्टोरी आ जाएगी। वो एक कौवा था और वो कौवा अगले जन्म में निखिल खत्री बनता है। और वो निखिल खत्री अब इस घड़े से जो है पानी निकालेगा। आज हम पूरा जंगली जीवन जो है वो व्यतीत करेंगे, नीचे जंगल ही जंगल। लेकिन फुल्का जी को आम दिखाई दिए हैं कि इस पेड़ पे आम लगे हैं। जैसे ही फुल्का आम उतारने के लिए जाएंगे, हम आंटी को बुलाने के लिए जाएंगे। नहीं, जैसे ही फुल्के के हाथ में आम आएगा वैसे ही आंटी आएगी। तो हम ये बोलने के लिए तैयार रहेंगे कि जैसे ही आंटी आएगी मैं बोल दूंगा ये लड़का मेरे साथ नहीं आया है। और ये मिस्टर फुल्का आम उतारने के लिए, और आम उतारा गया, लेकिन बता दें कि वो निचले खेत में जा चुका है। फुल्का जी को यहाँ से छलांग लगानी होगी और मैं यहाँ से मोटिवेशन देने का काम करूँगा। माउंटेन ड्यू लाने पड़ेगी एक। बताते चलें कि पहले ये सामान ढोया जाता था, तो वो रास्ता बस ऐसा था कि कितना था अंकु 1 मिनट वो रास्ता था भाई, कम से कम 2 मिनट का होना भाई, है ना। और आज जो रास्ता है वो डबल है भाई। जैसे वो 2 मिनट का था तो ये होना को 5 मिनट का, यानी जैसे वहाँ पर एक बार जाना तो यहाँ पर जाना पड़ेगा 2 बार। और मिस्टर निखिल कुमार खत्री आज जो है वो थक हार चुके हैं और अपने पुराने जन्म के पापों को याद कर रहे हैं कि कौन से ऐसे पाप हो गए थे मेरे से। और बताते चलें कि पिताश्री ने कहा था कि एक बंदा साथ में रख लेना जो आपका सामान ढो देगा, लेकिन फुल्का जी जो है वो 500 रुपये के चक्कर में 500 रुपये बचाने के चक्कर में कि नहीं बॉडी फिट रहती है। फुल्का जी सभी पुराने जन्मों के कष्टों को बारी बारी से याद कर रहे हैं कि कौन सी आज मेरे से वो गलती हुई है जिसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ रहा है। आज हमें कम से कम 3000 जो है वो करवा जो है वो ढोया जाना है, दुकान का सामान। इसके अलावा गुल्लक जो होती है वो, उसके अलावा और क्या था फुल्का जी, उसके बाद अवली, उसके बाद एक और चीज़ होती है मिट्टी की यंत्र, विशेष यंत्र, वो अभी ढोया जाएगा। तो टोटल जो हमें ये रास्ता तय करना है, यानी कम से कम कितनी बार है, कम से कम 20 से 30 बार पर बंदा। और ये है वो बंदा जिसने अकेले ही 5 बार ये है वो बंदा जिसने मेरी भी आज ऐसी तैसी करके रखी है। पहले ये बंदा रास्ता भूल गया था, मेरे से गलती होगी, मैं भाड़ू से आगे। और अब जो है वो मात्र 500 से 1000 रुपया बचाने के लिए इस बंदे ने बाट लगा के रख दिया है शरीर के नाम पर। शरीर फिट रहता है। कहाँ गया वो फिट बंदा? करती धरती करे, शरीर फिट रहता है बोले। करती धरती करे। घर के बाहर बोलना पड़ेगा, कटता निखिल करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। रोता निखिल करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। भाई साहब
पानी भी आज ढूंढ के ही करना पड़ेगा निखिल खतरे को। हमारे सूर्य कुमार यादव आज जो है वो मैच से संन्यास लेने की सोच रहे हैं कि गलती होगी, अगले जन्म मोहे पशु ही की जो वरन मानव योनि में ना भेजा जाए फुल्के को अगली बार। मेरे से गलती होगी, मेरे मुंह से निकल गया कि 500 रुपये बच। जी फुल्का जी, आपकी वर्तमान स्थिति क्या बोल रही है? फाइनली जो है अब एक बंदा आ गया है जो हमारा सामान ढो देगा थोड़ा सा। मसीहा अंदर ही अंदर हम बोल रहे हैं कि हनुमान बोल सकते हैं, मसीहा नहीं। मसीहा। हनुमान आप कहाँ थे प्रभु? बंदा तो बदल जाए तो फिर भाई हम 2 बंदे 3 ला रहे हैं अभी ना बोरियां, और वो बंदा 1 बंदा 2 बोरियां ला रहा है। लेकिन एक भगवान के रूप में दर्शन हुए हैं पेड़ भगवान निखिल खत्री जी को। पेड़ भगवान। और निखिल खत्री जो हैं वो सोच रहे हैं कि अगले जन्म में भी मानव योनि में जन्म ले ही लें। और ये है वो प्राणी जिसने हमारी वाट लगा के रखी आज। नहीं पापा, हम खुद ढोएंगे आज। पापा 1000 रुपये बच जाएगा। नहीं पापा, शरीर फिट रहता है, इससे कसरत हो जाएगी हमारी। और ये मिस्टर निखिल अभी हमने बस इतना सामान रखा है और फुल्का जी जो है अब जा रहे हैं गिरने के लिए। खतरियों वाला दिमाग लगा रहे हैं कि कोई उठा ना ले। बड़ी मुश्किल से अफ्रीका महाद्वीप से होते हुए एशिया महाद्वीप तक हमने ये सामान लाया है। इतनी मेहनत तो वास्को डी गामा ने नहीं की होगी। 60 गुना मुनाफा प्राप्त करने की पूरी कोशिश। फुल्का जी जो है हर वो उस लम्हे को याद कर रहे हैं जो लड़कियों के साथ बिताए गए थे। कि काश नहीं, वो भी क्या दिन थे नहीं, कि काश वो उस समय किताब खोल ली होती, पढ़ लिया होता थोड़ा सा, 1-2 भागवत कथाएं भी सुन ली होती। जिंदगी का असली सुख जो है वो लड़कियों की बाहों में नहीं बल्कि किताबों के साथ बिताए गए उन रात के पलों में आता है। निखिल जी जो है वो आज हर उस पुनर्जन्म के पाप को याद कर रहे हैं। कि कैसे जो है वो इतना कष्टदायी जीवन भोगना पड़ रहा है स्वतंत्रता के बाद भी। पूरे भारत को जो है वो सन 1950 के बाद 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन फुल्का जी जो है अभी भी उनको पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूर्ण रूप से अभी वो नहीं मिले हैं। संघर्षदायी जीवन व्यतीत किया जा रहा है। जिन्ना दिता मालिक ने सेटिस्फाई। संघर्ष तो हमने बहुत किया है, लेकिन आपको आगे बताया जाएगा कि अब जो है वो संघर्ष के दिन जा चुके हैं। अब जो है वो लेकिन संघर्ष बताएंगे आपको कि हमने कैसे जो है वो जीवन को जो है वो अच्छा बनाया था। ठीक है, यानी कि गरीबी क्या होती है वो हम बताएंगे आपको। अब जो है वो उतनी टेंशन नहीं है। हासे भी बथेरे हंजू खारे भी बहे ओदी रसा विचों रहिया कदे मारे नहीं गए काटे किन्ने खा के तां भी बादे विच आऊं मैं क्या ठगी साडे नाल लाके जो चुबारे नहीं पहे जेड़े छड्डे कह के छड्डे रिगरेट नहीं कोई। और ये मिस्टर अंको का दोस्त आज फिर से देखने को मिला है। क्या देख रहा हो?
चौड़ा रहा। अभी हमने सिर्फ दुकान क्लोज की है। जो सामान हमने लाया था अभी उसको भी हमने कमरे में नहीं रखा है, तो अभी बाजी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जा कर के फिर हम पढ़ने बैठेंगे। शाम को एक शिफ्ट लगाई जाएगी। और मिस्टर निखिल खत्री अपने पिछले जन्म के भाई से बात करते हुए कहाँ है? इनकी अपनी पर्सनल बातें रहती हैं, इसलिए हमें अंदर जाना पड़ता है कई बार। क्यों बच्चों की बातचीत में दखल दें। हमारे दो जाबाज प्लेयर। सामान ये है भाई, ये सारा सामान अंदर रखना है, लेकिन यहाँ पर बताते चलें एक दाना रखने की भी जगह नहीं है। लेकिन ये दो जाबाज प्लेयर मानने का नाम नहीं ले रहे हैं कि हम जगह करेंगे। और फाइनली जैसा कि ये लड़के बोल रहे थे कि सामान नहीं आएगा, लेकिन हमने पूरा सामान जो है वो एडजस्ट कर ही दिया फाइनली।